लगी हुई है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन फोर्स है। इसके मद्देनज़र नाकाबंदी और पुलिस पेट्रोलिंग जारी थी और इसी दौरान सीएसटी को सूचना मिली कि फेक करेंसी 500 के डिनोमिनेशंस के फेक करेंसी जयपुर में आने की संभावना है और इसी के मद्देनज़र यहाँ पे नाकाबंदी कराई गई और उसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 4,30,500 रुपये के 500 डिनोमिनेशंस के फेक करेंसी मिले हैं और 3 लोग हरियाणा के हैं जिनका नाम है अंशुल, प्रियांशु और आकाश, जो कि हरियाणा रोहतक के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा साहिल चौधरी जो फतेहपुर का रहने वाला है, अभी जयपुर में रह रहा है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो इसका सरगना है अमन राणा, वो रोहतक का रहने वाला है, परंतु वो कलकत्ता से रह करके ये ऑपरेट करता है और प्राइमा फेसी हमारे पास जो सूचना मिली है और अन्वेषण में तथ्य आए हैं कि ये जो करेंसी है ये ढाका में कहीं पे ये प्रिंट करते हैं और ढाका से फिर स्मगलिंग के द्वारा इंडिया लाया जाता है और कलकत्ता से फिर हरियाणा आया है और हरियाणा से जयपुर में इसको भेजा गया है। आने वाले इलेक्शन के दौरान और भी फेक करेंसी आने की संभावना थी, क्योंकि इन्होंने टेस्ट चेक करने के लिए भेजा था और 5 लाख की जगह पे 1 लाख रुपए ये लेते हैं, जो ओरिजिनल नोट लेते हैं, जिसको कि यूएसडीटी के तौर पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराते हैं। जो यहाँ जो व्यक्ति जो पकड़ा गया है साहिल चौधरी, ये यूएसडीटी का काम करता है और इसी के पास ये फेक करेंसी देने के लिए आया था। सप्लाई कहाँ करना था ये नोट? ये साहिल चौधरी को देना था इनको और आने वाले समय में और भी नोट भेजते ये जो कि इलेक्शंस में यूज करते हैं। सर, साहिल चौधरी का प्रोफाइल क्या है, पूरा उसका तंत्र क्या था, किस तरीके से चुनाव में बैठने थे, क्या आइडेंटिफाई किया कि किस जगह इसको नोटों को बांटा जाना था? जो इनकी प्रोफाइलिंग की है, सबसे पहले तो ये पता चला है कि 23 मई 2025 को ये सारे लोग कलकत्ता गए थे। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी हमारे पास उनके वीडियो प्राप्त हुए हैं उन्हीं के मोबाइल से और इसमें लगता है कि ये सारे लोग कलकत्ता गए थे। इसका मतलब है कि ऑलरेडी ये एक दूसरे को जानते थे और ये एक संगठित अपराधी के तौर पे कार्य कर रहे थे, क्योंकि इनके नॉलेज में था कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद जब यहाँ पर जब ये नोट मिला, उसके बाद जब उनका बैकग्राउंड पता किया गया तो यूएसडीटी जो जैसे यूएस डॉलर के बराबर की डॉलर ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन वो करते हैं उसमें ये मुद्रा लेते हैं, जिससे कि किसी को पता नहीं चल पाए। तो इस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया और मुद्रा को ट्रांसफर करने की कोशिश की। इसके पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। आने वाले समय में भी जो राणा है, जो कि उनका मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कलकत्ता में रह रहा है, उसका उनके एक और साथी के संबंध में भी हम जांच कर रहे हैं, जो जयपुर के रहने वाले हैं, जो उनके साथ रहते हैं। इनके तंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हम टीमें रोहतक भी भेज रहे हैं और कलकत्ता पुलिस से संपर्क कर रहे हैं। आरबीआई को इस संबंध में बता दिया गया है कि इतनी फेक करेंसी मिली है और जो यहाँ सामान्य बैंक शाखाओं को भी बता दिया गया है। आपके माध्यम से मैं आम जन से अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये प्रलोभन दे कि ज़्यादा पैसे देकर के और असली नोट कम लेकर के आप बच जाएंगे, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई नोट नकली है तो बहुत ही सामान्य तरीका है, आप किसी भी लोकल बैंक में जाकर के उसे पेश कर सकते हैं। उनके पास मशीन होती है, उससे वो चेक करते हैं और उसमें लिख देते हैं फेक नोट और उसके बाद उस नोट को लेकर के आप थाने में जमा कर सकते हैं, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर आप फेक नोट का यूज करते हैं तो आईपीसी की धारा 489C के तहत ये संज्ञेय अपराध है और आपको इसमें जेल भी हो सकता है। एक सर, आपने बताया कि ये ढाका से लेके आते थे, तो ढाका से यहाँ अब तक कितनी ये खपा चुके हैं नोटों को और कहाँ कहाँ हरियाणा और राजस्थान में भी, इसके अलावा कहाँ कहाँ खपाए इन्होंने? क्योंकि इनके जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट हैं वो हमारे गिरफ्त में नहीं आए हैं, इसके लिए सीए बनाई है, तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। हम साइंटिफिक अन्वेषण भी कर रहे हैं और कितनी बार ये कलकत्ता गए और कलकत्ता से फिर बांग्लादेश की कब कब यात्रा की है और किस ढंग से उन्होंने मंगाया है, ये अन्वेषण का मुद्दा है। अन्वेषण में जैसे जैसे तथ्य आएंगे हम आपको अवगत कराएंगे, परंतु जो तथ्य मैं आपके सामने लाना चाह रहा था कि आम जन को ये जो संगठित अपराधी है उनको भ्रमित करते हैं
और इस कारण से आम जन को सावचेत रहने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि कोई भी करेंसी फेक जैसी प्रतीत होती है तो उसमें अल्ट्रा वायलेट रेड से देखेंगे तो चमकता है, उसके वाटर मार्क भी आपको दिखते हैं, उसके कागज भी बहुत सामान्य तौर पे नहीं होते हैं, एक अलग तरह का कागज होता है। और फिर भी अगर आपको लगे कि कोई भी जैसे जो उसमें लिखाई होती है वो पक्की होती है, ये सामान्य तरीके हैं। इस ढंग से आपको भी लग सकता है कि ये फेक नोट है। अगर शंका हो तो आप कभी भी आप किसी भी बैंक में जाकर के उसको चेक करा सकते हैं, जिससे कि आप पे ये आपदा नहीं आए और फेक नोट रखने के कारण आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। सर ये जो ट्रेंड होता है बेसिकली नकली नोटों का, उसमें ये क्वालिटी वाइज होते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के नोट चलते हैं, जैसे अपन कॉपी करते हैं शूज की या किसी भी चीज़ की, तो क्वालिटी वाइज किस नंबर के हैं? क्योंकि अमूमन हम देखें कि बीच में कई जो चाइल्ड नोट आते हैं या उसकी क्वालिटी के और भी गिरे हुए हैं, ये किस टाइप के नोट है? मतलब ये नोट की जो प्रोसीजर काफ़ी हाई है, इसलिए हम उच्च स्तर की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनसे भी राब्ता कायम कर रहे हैं, और उनको चेक करने के लिए हम मशीन का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि मशीन में अल्ट्रा वायलेट रेज से और अन्य प्रावधानों से ये चेक करते हैं, साइंटिफिक अन्वेषण करके चेक करते हैं कि नोट असली है नकली है। तो मेरा आम जनों से अपील है कि जयपुर पुलिस सावचेत है और किसी भी ऐसी घटना से निपटने के लिए अब हम तैयार हैं, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। बट आम जन से भी अपील है कि आपको कोई भी ऐसी सूचना मिले कि कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति या संस्था इस ढंग की चीजों का दुरुपयोग कर रहा है तो हमारे संज्ञान में लाए, हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान से भी तार जुड़े हुए हैं क्या सर? अमूमन पाकिस्तान सबसे बड़ा नेटवर्क है नकली नोटों का, जो वाया बांग्लादेश होते हुए और बाद में इंडिया के अंदर एंट्री करता है, फिर बॉर्डर वाले जो स्टेट्स होते हैं जैसे राजस्थान में, उनमें किस तरह का रूट रहता है सर? एक बार ये अन्वेषण का मुद्दा है, और जैसे जैसे अन्वेषण आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे तथ्य आएंगे, डेफिनेटली हम आपको इससे अवगत कराएंगे। परंतु फैक्ट यही है कि कल कार्रवाई करते हुए और हमने 4,30,500 के फेक 500 डिनोमिनेशन के नोट पकड़े हैं और 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आपने देखा होगा इनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, 2 गाड़ियां मिली हैं, एक स्कॉर्पियो है और दूसरी गाड़ी फॉर्चुनर है। इन लग्जरी गाड़ियों में जाते थे, और जिस तरह के वीडियो इनके पास मिले हैं उससे लगता था कि ये काफ़ी शानो शौकत से रहते थे। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से किसी अन्य स्रोत से जो कि लीगल नहीं है इनके पास पैसे आते थे। इन सारे स्रोतों का भी पता करेंगे, इनके बैंक अकाउंट्स की भी हम अन्वेषण करेंगे और जरूरत पड़ी तो इनको फ्रीज भी कराएंगे।